क्रिश्चियंस का एक सेंट जेवियर्स है, कहते हैं उनका शरीर अभी तक रखा हुआ है गोवा में। तुम भी तो गोवा करते हो, कम सुन गो सुन। तुम भी कहाँ के रहने वाले हो? गोवा निवासी हो। क्रिश्चियंस का एक सेंट गेवियस है, कहते हैं उनका शरीर अभी तक रखा हुआ है। हाँ, ब्रह्मा का शरीर रखा हुआ है? नहीं, जला नहीं दिया? जला दिया। अरे जला दिया, स्टैचू बना दिया। लो, सबसे बड़ा रावण कौन हुआ? फिर उसका शरीर जलाया जाएगा या रखा जाएगा? है, जलाया जाएगा। आज जो शंकर वाला शरीर है या राम वाली आत्मा का जो शरीर होगा वो जलाया जाएगा या सुरक्षित रखा जाएगा? अब तो उल्टा कर दिया। क्रिश्चियंस का एक सेंट गेवियस है, कहते हैं उनका शरीर अभी तक रखा हुआ है। शरीर अभी तक रखा हुआ है क्या मतलब? क्रिश्चियंस में ये यादगार क्यों चली आ रही है? उनका भी जैसे एक मंदिर बन रहा है, यादगार मंदिर। वो शरीर दवाइयों आदि से ढका हुआ रखा है। हाँ, कब तक रहेगा? यादगार कहाँ से निकाली उन्होंने? किसकी किसकी राशि मिलाते हैं? क्राइस्ट की और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। कौन से कृष्ण की राशि मिलाते हैं? सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण की या संगम युगी कृष्ण की राशि मिलाते हैं? जो सतयुग जन्म लेने वाले की यादगार बनती है। शरीर किसका सुरक्षित रखा जाता है? संगम युगी कृष्ण का शरीर सुरक्षित रखा जाएगा। संगम युगी कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। संगम युगी शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। संगम युगी प्रजापिता कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। संगम युगी नारायण कहो, बात तो एक ही हो जाती है। तो उन्होंने फॉलो किया है क्रिश्चियंस ने, किसको? है कृष्ण को, संगम युगी कृष्ण को फॉलो किया है कि संगम युगी कृष्ण जो है वास्तव में उनका शरीर इस रंगमंच पर कभी गायब होता ही नहीं, सदैव ही रखा रहता है। इसलिए बताया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। तो उनका भी जैसे एक मंदिर बन रहा है, दवाइयों आदि से ढका हुआ रखा है। तो यहाँ भी कोई दवाइयों से ढका रखा था कि नहीं? कौन सी दवाई है जिससे ढका हुआ रखा जाता है? नहीं। अरे नहीं, अरे ज्ञान की दवाई है वो। हम कहते हैं पानी, वो पानी नहीं है, बर्फ है। डिस्टिल वाटर काहे से बनता है? बर्फ से बनता है। हाँ, तो किसको दिखाते नहीं है? सेंट गेवियर्स को किसको दिखाते नहीं हैं? पूरा शरीर नहीं दिखावेंगे, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। हैं? इच्छा पूरी हो। हाँ, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। यहाँ वेद में कौन से पांव हैं? संगम की कृष्ण के बुद्ध रूपी पांव की बात है। उन पांव को छूते हैं, वो स्थूल पांव को छूते हैं,
और तुम बुद्धि रूपी पांव को छूते हो। तो भक्ति मार्ग में भगत लोग किसको छूते हैं? जड़ पांव, स्थूल पांव को छूते हैं। कोई बीमार आदमी होते हैं तो उनके पांव छूने से हल्के हो जाते हैं। तुम क्या करते हो संगम में? हैं? तुम्हारे पास कोई समस्या आती है, बीमार होते हो तो क्या करते हो? नहीं, हाँ, वो भी याद भी पांव छूना है, बुद्धि रूपी पांव छूना है। और तुम बाबा से जाके कोई सजेशन मांगते हो तो वो भी क्या हुआ? वो भी एक बुद्धि रूपी पांव छूने की बात हो गई। तो पांव छूने से हल्के हो जाते हैं। सेंट गेवियर्स के पांव छूते हैं तो हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा हो गई। बाप कहते हैं ये भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से तुम भी यहाँ कुछ निश्चय बुद्धि बनते हो कि नहीं? जितना निश्चय बुद्धि बनते हो, निश्चय बुद्धि तो विजय प्राप्त हो जाती है, कुछ न कुछ फायदा हो जाता है।